जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। व्रत पूजन करने के पश्चात माता की कथा सुनी जाती है और आरती सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तब वह बोली कि क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। तब उसकी पत्नी हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह यह सब देखता रहा। जब उसके 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर कर बुढ़िया ने उसे पुकारा कि बेटा, 6 भाई ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। तब वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। तब वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो यही ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसकी पीठ पर उसने अपने गोबर के हाथ से थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला, हाँ रह जा। तब लड़के ने पूछा कि तुम तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। जब सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसे दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहने, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के हिसाब से लेना। परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं और लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता
फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथासंभव शक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई बिल्कुल भी मत खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके वह आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर उसने चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निबट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करके करे, मैं तेरी शरण में हूँ। तब माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ और जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। और यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। तब माता उससे कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। तब माँ बोली कि भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला कि हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर, चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान वह खरीदने लगा। यहाँ काम से तुरंत निपटकर वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। तब माता उससे कहती है कि हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा।
इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह अपने गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि यह कौन है। तब माँ बोलती है कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां पर रख लेता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया और उन्होंने मंजूरी दे दी, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के उसके घर जीवने आए और खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर हमें अरुचि होती है। तब वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठ खड़े हुए कि बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। तभी लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो राह में उसका पति उसे आता हुआ मिला। उसने पूछा कि कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली कि मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला कि करो। फिर बहू जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हमारा कुछ खटाई खाने का मन करता है। तब वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ वरना जाओ। तब वह ब्राह्मण के लड़के लाकर उनको भोजन कराने लगी तथा यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इस प्रकार संतोषी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को वह जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। अरे लड़के, इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे। चिल्लाकर खिड़की वह बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है,
वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जय माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो और जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन हो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हंसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, मैया चंवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियताम संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो, मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंग करत कीजे, मैया अंग करत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहु धन धान्य भरे घर सुख सो भाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे।
संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। प्रेम से बोलो जय संतोषी माता की। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।